ओम साई राम। साईं सच्चरित्र अध्याय 4। श्री साईं बाबा का शिरडी में प्रथम आगमन, संतों का अवतार कार्य, पवित्र तीर्थ शिरडी, श्री साईं बाबा का व्यक्तित्व, गौली बुआ का अनुभव, श्री विट्ठल का प्रकट होना, श्री रस सागर की कथा, दास गुरु का प्रयाग स्नान, श्री साईं बाबा का शिरडी में प्रथम आगमन, 3 वाड़े, संतों का अवतार कार्य। भगवत गीता चौथा अध्याय 7 और 8 में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अवतार धारण करता हूँ। धर्म स्थापना, दुष्टों का विनाश तथा साधु जनों के परित्राण के लिए मैं युग युग में जन्म लेता हूँ। साधु और संत भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप हैं। वे उपयुक्त समय पर प्रकट होकर अपनी कार्य प्रणाली द्वारा अपना अवतार कार्य पूर्ण करते हैं। अर्थात जब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं, जब शूद्र उच्च जातियों के अधिकार छीनने लगते हैं, जब धर्म के आचार्यों का अनादर और निंदा होने लगती है, जब लोग निषिद्ध भोज्य पदार्थों और मदिरा आदि का सेवन करने लगते हैं, जब धर्म की आड़ में निंदित कार्य होने लगते हैं, जब भिन्न भिन्न धर्म स्वावलंबी परस्पर लड़ने लगते हैं, जब ब्राह्मण संध्या आदि कर्म छोड़ देते हैं, जब कर्मठ पुरुषों को धार्मिक कृत्यों में अरुचि उत्पन्न हो जाती है, जब योगी ध्यान आदि कर्म करना छोड़ देते हैं और जब जनसाधारण की ऐसी धारणा हो जाती है कि केवल धन, संतान और स्त्री ही सर्वस्व है, तथा इस प्रकार जब लोग सत्य मार्ग से विचलित होकर अधःपतन की ओर अग्रसर होने लगते हैं, तब संत प्रकट होकर अपने उपदेशों एवं आचरण के द्वारा धर्म की संस्थापना करते हैं। वे समुद्र के ज्योति स्तंभ की तरह हमारा उचित मार्गदर्शन करते हैं तथा सत्य पथ पर चलने को प्रेरित करते हैं। इसी मार्ग पर अनेकों संत, निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव, मुक्ताबाई, नामदेव, गौरा, गोनाई, एकनाथ, तुकाराम, नरहरि, नरसी भाई, सजन कसाई, सावंतामली, रामदास तथा कई अन्य संत सत्य मार्ग का दिग्दर्शन कराने के लिए भिन्न भिन्न अवसरों पर प्रकट हुए और इन सबके पश्चात शिरडी में श्री साईं बाबा का अवतार हुआ। ओम साई राम। पवित्र तीर्थ शिरडी। अहमदनगर जिले में गोदावरी नदी के तट बड़े ही भाग्यशाली हैं, जिन पर अनेक संतों ने जन्म धारण किया और अनेकों ने वहां आश्रय भी पाया। ऐसे संतों में श्री ज्ञानेश्वर महाराज प्रमुख थे। शिरडी अहमदनगर जिले के कोपरगांव तालुका में है। गोदावरी नदी पार करने के पश्चात मार्ग सीधा शिरडी को जाता है। 8 मील चलने पर जब आप नीम गांव पहुंचेंगे तो वहां से शिरडी दृष्टिगोचर होने लगती है। कृष्णा नदी के तट पर अन्य तीर्थ स्थान गानगापुर, नरसिंहवाड़ी और औदुंबर के समान ही शिरडी भी प्रसिद्ध तीर्थ है। जिस प्रकार दामोजी ने मंगलवेढ़ा को, समर्थ रामदास ने सज्जनगढ़ को, दत्तावतार श्री नरसिंह सरस्वती ने वाड़ी को पवित्र किया, उसी प्रकार श्री साईनाथ ने शिरडी में अवतीर्ण होकर उसे पावन बनाया। ओम श्री साई राम। श्री साईं बाबा का व्यक्तित्व। श्री साईं बाबा की सानिध्य से शिरडी का महत्व विशेष बढ़ गया। अब हम उनके चरित्र का अवलोकन करेंगे। उन्होंने इस भवसागर पर विजय प्राप्त कर ली थी, जिसे पार करना महान दुष्कर और कठिन है। शांति उनका आभूषण था और वह ज्ञान की साक्षात प्रतिमा है। वैष्णव भक्त सदैव वहां आश्रय पाते थे। दानवीरों में वे राजा कर्ण के समान दानी, वे समस्त सारों के सार रूप हैं। ऐहिक पदार्थों से उन्हें अरुचि है। सदा आत्मस्वरूप में निमग्न रहना ही उनके जीवन का मुख्य ध्येय है। अनित्य वस्तुओं का आकर्षण उन्हें छू भी नहीं पाया। उनका हृदय शीशे के सदृश उज्ज्वल है। उनके श्रीमुख से सदैव अमृत वर्षा होती है। अमीर और गरीब उनके लिए दोनों एक समान हैं। मान अपमान की उन्हें किंचित मात्र भी चिंता नहीं।
वे निर्भय होकर संभाषण करते, भांति भांति के लोगों से मिलजुल कर रहते, नर्तकियों का अभिनय तथा नृत्य देखते और गज़ल कव्वालियाँ भी सुनते। इतना सब करते हुए भी उनकी समाधि किंचित मात्र भी भंग नहीं होती। अल्लाह का नाम सदा उनके ओंठों पर। जब दुनिया जागती तो वे सोते, जब दुनिया सोती तो वे जागते। उनका अंतकरण प्रशांत महासागर की तरह शांत। ना उनके आश्रम का कोई निश्चय कर सकता था और ना ही उनकी कार्यप्रणाली का कोई अंत पा सकता था। कहने के लिए तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे, परंतु विश्व के समस्त व्यवहारों व व्यापारों का उन्हें भली भांति ज्ञान था। उनके दरबार का रंग ही निराला है। वे प्रतिदिन अनेक किंवदंतियाँ कहते हैं कि उनकी अखंड शांति किंचित मात्र भी विचलित नहीं होती। वे सदा मस्जिद की दीवार के सहारे बैठे रहते और प्रातःकाल, मध्याह्न और सायंकाल लेंडी और चावड़ी की वायु सेवन करने जाते, तो भी सदा आत्मस्थित ही रहते। स्वतः सिद्ध होकर भी वे साधकों के समान आचरण करते। वे विनम्र, दयालु और अभिमान रहित थे। उन्होंने सदा सबको सुख पहुँचाया। ऐसे ही श्री साईं बाबा, जिनके श्री चरणों का स्पर्श कर शिरडी पावन बन गई, उसका महत्व असाधारण हो गया। जिस प्रकार ज्ञानेश्वर ने आलंदी और एकनाथ ने पैंठन का उत्थान किया, वही गति श्री साईं बाबा द्वारा शिरडी को भी प्राप्त हुई। शिरडी के फूल, पत्ते, कंकड़ और पत्थर सभी धन्य हैं, जिन्हें श्री साईं चरणाबुंजों का चुंबन तथा उनकी रज मस्तक पर लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भक्तगण को शिरडी एक दूसरा पंढरपुर, जगन्नाथपुरी, द्वारका, बनारस, महाकालेश्वर तथा गोकर्ण, महाबलेश्वर बन गई। श्री साईं का दर्शन करना ही भक्तों का वेद मंत्र रहा, जिसके परिणाम स्वरूप आसक्ति घटती और आत्मदर्शन का पथ सुगम होता था। उनका श्री दर्शन ही योग साधना था। उनसे वार्तालाप करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते थे। उनका पाद सेवन करना ही त्रिवेणी स्नान के समान था और चरणामृत पान करने मात्र से ही समस्त इच्छाओं की तृप्ति हो जाती थी। उनकी आज्ञा हमारे लिए वेद सदृश है। प्रसाद और उदी ग्रहण करने से चित्त की शुद्धि होती है। वे ही हमारे राम और कृष्ण हैं, जिन्होंने हमें मुक्ति प्रदान की। वे ही हमारे पर ब्रह्मा हैं। वे छंदों से परे रहते हैं तथा कभी निराश व हताश नहीं होते। वे सदा आत्मस्थित, चैतन्य घन, आनंद की मंगल मूर्ति हैं। कहने को तो शिरडी उनका मुख्य केंद्र है, परंतु उनका कार्यक्षेत्र पंजाब, कलकत्ता, उत्तरी भारत, गुजरात, ढाका और कोंकण तक विस्तृत है। श्री साईं बाबा की कीर्ति दिन प्रतिदिन चहुं ओर फैलने लगी और जगह जगह से दर्शनार्थ आकर उनके भक्तगण उनका लाभ उठाने लगे। केवल दर्शन से ही मनुष्यों, चाहे वह शुद्ध अथवा शुद्ध हृदय के हों, उनके चित्त को परम शांति मिल जाती। उन्हें उसी का आनंद अनुभव होता, जैसे कि पंढरपुर में श्री विठल के दर्शन करने से होता है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं। देखिए, एक भक्त ने यह अनुभव कैसे पाया। गौली बुआ, लगभग 95 वर्ष के वयोवृद्ध भक्त, जिनका नाम गौली बुआ था, पंडरी में एक वारकरी थे। वे 8 मास पंढरपुर में रहते और 4 मास गंगा तट पर निवास करते। सामान ढोने के लिए वे एक गधे को अपने पास रखते थे और एक शिष्य भी सदैव उनके साथ रहता था। वह प्रति वर्ष वारी लेकर पंढरपुर जाते और लौटते समय श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ शिरडी आते। बाबा पर उनका अगाध प्रेम था। वे बाबा की ओर एक टक निहारते और कह उठते कि ये तो श्री पंढरीनाथ, श्री विठल के अवतार हैं, जो अनाथ नाथ, दीन दयालु और दीनों के नाथ हैं। गौली बुआ श्री ठिठोबा के परम भक्त थे। उन्होंने अनेक बार पंढरी की यात्रा की तथा प्रत्यक्ष अनुभव किया कि श्री साईं बाबा सचमुच में ही पंढरीनाथ हैं। विठल स्वयं प्रकट हुए। श्री साईं बाबा की ईश्वर चिंतन और भजन में विशेष अभिरुचि थी। वे सदैव अल्लाह मालिक पुकारते तथा भक्तों से कीर्तन सप्ताह करवाते। इसे नाम सप्ताह भी कहते हैं।
वह एक बार दासगणु को कीर्तन सप्ताह करने की आज्ञा देते। दासगणु ने बाबा से कहा कि आपकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य है, परंतु इस बात का आश्वासन मिलना चाहिए कि सप्ताह के अंत में विट्ठल अवश्य प्रकट होंगे। बाबा ने अपना हृदय स्पर्श करते हुए कहा कि विट्ठल अवश्य प्रकट होंगे, परंतु साथ ही भक्तों में श्रद्धा व तीव्र उत्सुकता भी होनी चाहिए। ठाकुरनाथ की डंकपुरी, विट्ठल की पंढरी, रणछोड़ की द्वारिका यही तो है। किसी को दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। क्या विट्ठल कहीं बाहर से आएंगे? वह तो यही विराजमान है। जब भक्तों में प्रेम और भक्ति का स्तोत्र प्रवाहित होगा तो विट्ठल स्वयं ही यहाँ प्रकट हो जाएंगे। सप्ताह समाप्त होने के बाद विट्ठल भगवान इस प्रकार प्रकट हुए। काका साहिब दीक्षित सदैव की भांति स्नान करने के पश्चात जब ध्यान में बैठे तो उन्हें विट्ठल के दर्शन हुए। दोपहर के समय जब वे बाबा के दर्शनार्थ मस्जिद पहुंचे तो बाबा ने उनसे पूछा, क्यों विट्ठल पाटिल आए थे ना, क्या तुम्हें उनके दर्शन हुए? वे बहुत चंचल हैं, उनको दृढ़ता से पकड़ लो। यदि थोड़ी सी भी असावधानी की तो बचकर निकल जाएंगे। यह प्रातः काल की घटना थी और दोपहर के समय उन्हें पुनः दर्शन हुए। उसी दिन एक चित्र बेचने वाला ठिठोबा 25-30 चित्र लेकर वहां बेचने को आया। यह चित्र ठीक वैसा ही था जैसा कि काका साहिब दीक्षित को ध्यान में दर्शन हुए थे। चित्र देखकर और बाबा के शब्दों का स्मरण कर काका साहिब को बड़ा विस्मय और प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक चित्र सहर्ष ही खरीद लिया और उसे अपने देवघर में प्रतिष्ठित कर दिया। ठाना के अवकाश प्राप्त मामलतदार श्री बीवी देव ने अपने अनुसंधान के द्वारा यह प्रमाणित कर दिया कि शिरडी पंढरपुर की परिधि में आती है। दक्षिण में पंढरपुर श्री कृष्ण का प्रसिद्ध स्थान है, अतः शिरडी ही द्वारका है। कुछ समय के पश्चात एक दूसरे वाड़े का निर्माण हुआ जिसका नाम दीक्षित वाड़ा रखा गया। काका साहिब दीक्षित कानूनी सलाहकार जब इंग्लैंड में थे तब वहाँ उन्हें किसी दुर्घटना से पैर में चोट आ गई थी। उन्होंने अनेक उपचार किए परंतु पैर अच्छा नहीं हो सका। नाना साहेब चांदोरकर ने उन्हें बाबा की कृपा प्राप्त करने का परामर्श दिया। इसीलिए सन 1909 में बाबा के दर्शन करने के लिए वे आए। उन्होंने बाबा से पैर के बदले अपने मन की पंगुता दूर करने की प्रार्थना की। बाबा के दर्शन से उन्हें इतना सुख हुआ कि उन्होंने स्थायी रूप से शिरडी में रहना ही स्वीकार कर लिया और इसी कारण उन्होंने अपने तथा अपने भक्तों के लिए एक वाड़े का निर्माण किया। इस भवन का शिलान्यास दिनांक 9/12/1910 को किया गया। उसी दिन अन्य 2 विशेष घटनाएं भी हुई। पहली, श्री दादा साहेब खारपंडे को घर वापस लौटने की अनुमति प्राप्त हो गई और दूसरी, चावड़ी में रात्रि को आरती आरंभ हो गई। कुछ समय में वाड़ा संपूर्ण रूप से बन गया और रामनवमी के शुभ अवसर पर उसका यथाविधि उद्घाटन कर दिया गया सन 1911 में। इसके बाद एक और वाड़ा मानो एक शाही भवन नागपुर के प्रसिद्ध श्रीमंत बूटी ने बनवाया। इस भवन के निर्माण में बहुत धनराशि लगाई गई। उनकी समस्त निधि सार्थक हो गई क्योंकि बाबा का शरीर अब वही विश्रांति पा रहे हैं और फिलहाल वह समाधि मंदिर के नाम से विख्यात है। इस मंदिर के स्थान पर पहले एक बगीचा था जिसमें बाबा स्वयं पौधों को सींचते और उनकी देखभाल किया करते थे। जहाँ पहले एक छोटी सी कुटी भी नहीं होती थी वहाँ 3-3 वाड़ों का निर्माण हो गया। इन सब में साठेवाड़ा पूर्वकाल में बहुत ही उपयोगी था। बगीचे की कथा वामन तात्या की सहायता से स्वयं बगीचे की देखभाल, शिरडी में श्री साईं बाबा के अस्थायी अनुस्थिति तथा चांद पाटिल की बारात में पुनः शिरडी लौटना, देवीदास, जानकीदास और गंगागीर की संगति, मोहिद्दीन तंबोली के साथ कुश्ती, मस्जिद में निवास, श्री डेंगले व अन्य भक्तों पर प्रेम तथा अन्य घटनाओं का अगले अध्याय में वर्णन किया गया है। ओम श्री साईं राम। श्री साईं राम। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभम भवतु। अध्याय 4 समाप्ति।